गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 10:11। क्या टाइम हो रहा है? 10:11 और हम जा रहे हैं आगरा से। और आज हमें जाना है आगरा से कोटा। आगरा यूपी में है, कोटा राजस्थान में। सो हम राजस्थान जा रहे हैं। रास्ता जो मैंने कल रात में देखा, मैंने पूरा डिटेल में नहीं देखा था, बट यहाँ से भरतपुर जाना है। भरतपुर के आउटर से बाईपास होके फिर अपने को आगे जाना है। पहले पता होता, पहले थोड़ा प्लानिंग करते तो भरतपुर में बर्ड सेंचुरी देख के जा सकते थे। अगर आज सुबह जल्दी उठ के चले आते ब्रेकफास्ट मिस करके, तो वहाँ सफारी करके भी जा सकते थे। चलिए कोई नहीं, हमने सफारी करी है और हमने बेस्ट टाइम पे सफारी करी है, जो होता है जनवरी का टाइम, जब सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ होती हैं। तो कोई नहीं, ये मिस हो गया। लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, लगभग 7 घंटे की जर्नी होने वाली है। सामने आप देख सकते हैं, आपको ये आगरा का मेट्रो दिख रहा है और यहीं से हम निकल रहे हैं। ईस्ट गेट के आसपास हैं हम, यहीं से हम निकल रहे हैं। चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ जर्नी में, फ्रॉम आगरा टू कोटा। हम आगरा कैंट के आसपास हैं रेलवे स्टेशन के, बिकॉज ऊपर ट्रेन खड़ी है। कहाँ से कहाँ जा रही है बेबी? इसमें लिखा है, ओ तेलुगु में लिखा है बेबी, ये तो उधर लास्ट में कन्नड़ में है या अच्छा कर्नाटका, हाँ होगी कर्नाटका संपर्क क्रांति होगी आई थिंक। कन्नड़ में लिखा होगा, ऐसे साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा था। चलिए हम तो चले। तो फतेहपुर सीकरी रोड पे कनेक्ट करने के लिए गूगल पता नहीं कहाँ ले आया, इतनी घिचपिच है। वैसे एक गली है, इससे भी ज़्यादा घिचपिच होती है। उसको बचाने के चक्कर में हम थोड़ा आधा टेढ़ा आए हैं रोड, इधर की उधर करके। बिकॉज लास्ट टाइम एक बड़ी गंदी गली के अंदर ले गया था, जहाँ बहुत बेकार ट्रैफिक था। मतलब जैसे पुरानी दिल्ली में अंदर गलियों में गाड़ी चलाना हो, ऐसा माहौल था। ये भी मुझे लग रहा है घूम फिर के वहीं कहीं ले जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये हम गर्मी में निकले और सामने वाइफ को खीरे दिखे, तो थोड़े खीरे ले रही है, अच्छे लग रहे हैं देखने में। कह रही थी पता नहीं कितने ले रही है, 1-2 किलो। मैं यही गाड़ी में हूँ, बिकॉज पतली गली है, कोई पीछे से हटने को बोलेगा तो हटना पड़ेगा। यही साइड में रोका है मैंने, ताकि वाइफ ले पाए खीरे फटाफट। फतेहपुर सीकरी जाने वाली और फिर भरतपुर जाने वाली रोड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अंदर अंदर गलियों से कहीं से निकाल रहा है। चलिए निकलते हैं, देखते हैं। जयपुर का कट तो दिख रहा है, हाँ भरतपुर भी दिख गया। भरतपुर नीचे से राइट बोल रहा है, लेफ़्ट, हाँ सॉरी मैंने गलत बोला, नीचे से लेफ़्ट बोल रहे हैं। चलिए नीचे से लेफ़्ट लेके भरतपुर साइड जाते हैं, वहाँ से फिर कोटा का रास्ता पकड़ेंगे। ये इधर कोई ट्रेन की पासिंग है, शायद अपने को रोका हुआ है। पता नहीं, अभी तो खुला नहीं है, ट्रैफिक तो बन गया है, पता नहीं कब जाएगी ट्रेन, देखते हैं। चलिए ट्रेन आ गई। कोई लोकल ट्रेन है, ये क्या लिखा है? HWH, हावड़ा होता है यार HWH तो, जितना मुझे याद है। हावड़ा कानपुर, क्या है ये? कानपुर से कहीं जा रहा है। हावड़ा और कानपुर, तो फिर इस रास्ते में कहाँ से आया ये तो आगे है कानपुर से। हावड़ा कानपुर स्पेशल ऐसे लग रहा है। नहीं, कानपुर आगे है। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? तो कोई स्पेशल ट्रेन, रेगुलर ट्रेन नहीं है। SPL लिखा है, SPL का मतलब स्पेशल। HWH तो शायद हावड़ा ही है। वो दूसरा वाला समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जा रहा है। स्लीपर है। अभी समर वेकेशन है, समर में स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, बिकॉज बहुत लोग अपने घर जाते हैं, स्पेशली वर्कर लोग, तो काफ़ी स्पेशल्स चलती हैं। चलिए होपफुली दूसरी ट्रेन नहीं होगी तो अब खोल देंगे। ये तो निकल गई। 26 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और ये 26 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा है। मतलब इतना हमें ट्रैफिक और ये सब घिचपिच मिला है। अब थोड़ी खाली रोड मिली है और अभी भी ये मेन हाईवे तो नहीं है। NH21 बता रहा है इससे, बट है तो ये सिंगल लेन रोड ही। चलिए जाते हैं आगे तक, देखते हैं कहाँ तक है ऐसी रोड। और ये हम रास्ते में हैं कोटा के। वैसे अभी तो भरतपुर साइड जा रहे हैं, फिर कोटा जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, फतेहपुर सीकरी भरतपुर स्ट्रेट, अचनेरा राइट, किरावली लेफ़्ट। ये देख सकते हैं आप, यूपी से निकल रहे हैं हम। भरतपुर के पास जाके हम राजस्थान एंटर कर जाएंगे और फिर अपना बाकी का रास्ता आज का राजस्थान में रहेगा। ये भरतपुर जाने के रास्ते में एक लौता टोल प्लाज़ा आता है, ये यही आ गया। और ये टोल प्लाज़ा पार करते ही आई थिंक लास्ट टाइम हमने राइट में एक अच्छी जगह खाना खाया था, मतलब चाय पी थी। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, मैं नाम भूल गया उसका। ये तो नहीं है, हवेली कुछ था ना, आई थिंक थोड़ा आगे पीछे कहीं था, अच्छा था। चलिए यहाँ पे पैसा कटवाते हैं, फिर जाते हैं। कुछ काम हो रहा है। कोरई टोल प्लाज़ा है ये। कोरई हाँ वही लिखा है ना, आई थिंक कोरई टोल प्लाज़ा ऐसे लग रहा है। चलिए यहाँ पैसे कटाते हैं, फिर आगे जाते हैं। इसका असली नाम है कोरई, को में ई की मात्रा लिखा है, कोरई टोल प्लाज़ा।
चलिए बस जाएगी तो हम जाएं। और ये हम फतेहपुर सीकरी के वहाँ पे आ गए हैं। फतेहपुर सीकरी का कट आ गया है, हम बाईपास कर जाएंगे। जैसे ये रोड है ये राइट में घूम रही है, बट अगर हम राइट में ना घूमें और सीधा चले जाएं जहाँ सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, तो हम फतेहपुर सीकरी चले जाएंगे। वहाँ लिखा भी हुआ है फतेहपुर सीकरी मॉन्यूमेंट, फतेहपुर सीकरी स्मारक। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इधर है जिस साइड हम घूम गए, बट हाँ वो इधर अंदर में है फतेहपुर सीकरी। हम इधर राइट में रोड के साथ मुड़ गए। और हाँ वही है, वो जो किला दिख रहा है ना, वही फतेहपुर सीकरी का आउटर है। मतलब फतेहपुर सीकरी इज़ अ बिग कॉम्प्लेक्स, फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो किले बने हुए हैं ये उसी के आउटर पे हैं थोड़े। ये जो सामने आपको इधर में किला दिख रहा होगा, ये फतेहपुर सीकरी का आउटर वाला किला ही है। असली अगर अंदर जाएंगे तो बहुत सुंदर है। हम एक बार गए हैं बहुत पहले, कभी वीडियो पे नहीं लिया हमने, वो वीडियो बनाने से पहले की बात है। कोविड के टाइम जब हम आए थे 2021 में, एक हफ्ता हम आगरा रुके थे तब गए थे। ये आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे पेट्रोल पंप रोड के दोनों साइड। इसका कारण ये है कि अब बॉर्डर आने वाला है। बॉर्डर हार्डली कुछ 100 मीटर रह गया होगा, मतलब 200-300 मीटर रह गया होगा। और इधर क्या है कि यूपी में थोड़ा तेल सस्ता है और राजस्थान में महंगा है, तो इसलिए बॉर्डर पे काफ़ी पेट्रोल पंप थे। हम नहीं भरा रहे बिकॉज़ हमारा टैंक ऑलमोस्ट फुल है। हमने आगरा आने वाले दिन ही भराया था यूपी में इंडियन ऑयल स्वागत से, और अभी भी काफ़ी हद तक फुल है। अब कल भराना पड़ेगा शायद अपने को थोड़ा, एक बार राजस्थान में तो भराना पड़ेगा, उसके बाद तो गुजरात पहुंच जाएगा। गुजरात में भी आई थिंक थोड़ा कम है, राजस्थान से तो कम ही है। चलिए यहाँ पे कहीं पे एक बॉर्डर का गेट आता था, आपको वो दिखाएंगे। सोच के कैमरा ऑन किया था, अभी आया नहीं, दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे राजस्थान लिखा है, ये बीच की दीवार है क्या, पिल्लर पे, और यहाँ से राजस्थान है। इधर भी होता था रोड के, बट ये टूट गया है। ये जो आपको टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली वही है, वहाँ पे जैसे राजस्थान लिखा है। ऐसे इसका क्या खासियत है, जब आप रिटर्न कर रहे होगे तो उत्तर प्रदेश बना होता है। अभी यहाँ पे ये इधर अच्छा खासा था ऐसे ही सेम चीज़, बट टूट गया है ये। कभी उसमें आंधी तूफान में टूट गया होगा। आगे भी है वो, बट ये एंट्री हो गई अब हमारी राजस्थान में, और यूपी का आखिरी पंप लिखा है इस पर, बट आई थिंक वहाँ से है जहाँ ये बना है। हाँ ये अब पूरे रास्ते राजस्थान ही रहेगा। हाँ ये है राजस्थान का गेट। चलिए राजस्थान आ गए। अब आज का दिन भर, कल भी काफ़ी हद तक राजस्थान रहेगा। कल कोटा में होंगे ना, कल भी नहीं, परसों हम पहुँचेंगे गुजरात। तो अब 2 दिन कटेंगे मारो राजस्थान में। रोड देखो, सीधा चले गए तो भरतपुर चले जाएंगे, लेफ़्ट चले गए तो जयपुर चले जाएंगे। हाईवे जो है ये नेचुरली लेफ़्ट होगा, तो अपन भी लेफ़्ट होंगे। अपन को जयपुर तो नहीं जाना ऑब्वियसली, बट हम भी लेफ़्ट होंगे, लेफ़्ट होके निकलेंगे बिकॉज सीधा भरतपुर शहर है। वो आपको सामने में गेट दिख रहा होगा, वो भरतपुर शहर का गेट है। सो अपने को उधर जाने का कोई पॉइंट है नहीं। क्योलाडो यहीं लेफ्ट में ही है शायद, वो सिटी के अंदर तो नहीं है, क्योलाडो बाहर ही है। क्योलाडो तो इसी रोड पे ही है शायद, जितना मुझे याद है, शायद दिखेगा इस रोड में, शायद, आई एम नॉट 100%। बट चलिए भरतपुर शहर तो अपन बाईपास कर रहे हैं। भरतपुर शहर का सामने गेट आ गया, इसके अंदर हम नहीं जा रहे, हम यहीं से लेफ़्ट मुड़ रहे हैं। जितना मुझे याद है हम आपको भरतपुर क्योलाडो बर्ड सेंचुरी का आउटर दिखा देंगे शायद। आई थिंक उसका एक डोर इधर ही पड़ता है, इधर में ही आता है गेट। क्योलाडो घाना नेशनल पार्क, अब इसका नाम क्योलाडो नेशनल पार्क कर दिया। ये है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत, मतलब मैं रेकमेंड करूँगा, बच्चों के साथ आ रहे हैं आप यहाँ आएँ। यहीं 100 मीटर आगे पार्किंग है, बहुत अच्छी जगह, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आज हम नहीं रुक रहे, आज हम सीधा आगे जा रहे हैं। बोर्ड देखो आप, ये बोर्ड दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में आया हूँ। आइबिस हाउस फार्म स्टे, ये वही है जहाँ मैं रहा था। ये काफ़ी अच्छी है, अगर आपको रहना आप रह सकते हैं। मैं एक्चुअली इसका नाम भूल गया था पहले बताने के लिए, आज मुझे बोर्ड दिखा तो मुझे याद आया। यहीं अंदर जाके है, ये एक सर हैं, उनकी फैमिली ने मतलब रखा हुआ है, और उनका क्या है कि 2-3 ब्रदर्स हैं, सब ब्रदर्स ने मिलके करा है। एक सर है मेन जो मैनेज करते हैं, एक भैया हैं, उन्हीं के भाई छोटे जो खाना वाना बनाते हैं। बहुत अच्छा खाना खिलाया था उन्होंने, बहुत टेस्टी। उनको फ़िशिंग का भी शौक़ था, तो मैंने 1-2 हुक्स वगैरह भी दी थी उन्हें। तब मेरे गाड़ी के पीछे फ़िशिंग का सेट पड़ा रहता था हमेशा, तो उसमें से। और मेरा प्लान था कि कभी बारिश के टाइम आएंगे, फ़िशिंग करेंगे, बट वो फिर कभी हो नहीं पाया। वो कोविड का साल था एक्चुअली, उसके बाद फिर बच्चे के स्कूल शुरू हो गए, तो फिर ऐसा आने का कोई कभी सीन बनता ही नहीं है बारिश में। सो ये आइबिस होम स्टे भरतपुर में, अगर आप भरतपुर में रुकना चाहते हैं, काफ़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं एक बार रुका हूँ, उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास बिकॉज़ वीडियो बनाने से पहले रुका था 2021 में, बट काफ़ी अच्छी जगह है। और ये हमने अभी
भरतपुर पार किया और ये लुधाबाई टोल प्लाजा आ गया अपना इधर। ये क्रॉस करेंगे, पता नहीं ककड़ी है काटी हुई, आई थिंक ककड़ी बीटरूट कॉम्बिनेशन है। ये इस ट्रिप में बड़े टाइम बाद 42 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है। अदरवाइज़ हमारी किस्मत अच्छी थी, उत्तराखंड में मौसम अच्छा था। जिस दिन हम निकले उस दिन भी शायद इतना तो नहीं दिखा था, उस दिन भी थोड़ा हल्का बादल बादल ही था नागपुर टाइप आते हुए। बट आज 42 डिग्री हो गया और भयंकर गर्मी अब पता लग रही है। और अब हम जा रहे हैं गर्मी के गढ़ में, राजस्थान और गुजरात। सो अगले 10 दिन हैं लगभग, हाँ लगभग 10 दिन हैं हम राजस्थान एंड गुजरात में। राजस्थान में एक ही दिन है, मोस्टली गुजरात में ही है। सो 9-10 दिन इंटरेस्टिंग होने वाले। देखते हैं कितनी गर्मी पड़ेगी, कितना क्या होगा। ये गर्मी का टाइम है तो हम खीरा खा रहे हैं गाड़ी में बैठे बैठे। अब क्या है कि अब हम जिस रोड पे जा रहे हैं, ये बोल रहा है 83 किलोमीटर सीधा जाओ, फिर एक लेफ़्ट ले लो वडोदरा के लिए। अब मुझे लग रहा है लेफ़्ट ले लो वडोदरा के लिए बोल रहा है तो ये वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जुड़ेगा शायद, वहाँ से शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। गुजरात वाला वडोदरा, हाँ गुजरात वाले होगा और कौन सा होगा। 83 किलोमीटर में बोल रहा है। वैसे हमें वहाँ तक नहीं जाना, हमें कोटा तक ही जाना है। कोटा के आसपास से एक्सप्रेस वे निकलता है, ये मुझे पता है बिकॉज हम लास्ट टाइम वहीं कहीं से निकले थे। हाँ जयपुर आते हुए वहीं कहीं से निकले थे। सो आई थिंक अब 83 किलोमीटर्स तक तो ये नॉर्मल हाईवे रहेगा ऐसा जैसे आप देख रहे हो। और इसके बाद आई थिंक फिर मुंबई एक्सप्रेस वे आ जाएगा जिस पे अपन को जाना है। देखते हैं 340 किलोमीटर कवर करने हैं, इसके लिए 5 घंटे बोल रहा है तो देखते हैं। और ये खीरा खाते खाते आज का एक और टोल प्लाजा आ गया। तो सामने देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा है 500 मीटर। और सुबह से हम चल चुके हैं 106 किलोमीटर और ये 106 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को 2 घंटा 20 मिनट लगा है। और अब रह गया 328, बट बचे हुए 328 के लिए कह रहे हैं कि 4 घंटे 50 मिनट ही लगेंगे। तो होपफुली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहीं नाम है अमोली, हाँ। और ये हम आ गए हैं अमोली टोल प्लाज़ा पे। ये वाली लेन खाली है, यहीं से जाते हैं। चलिए जा रहे हैं हम कोटा की ओर। और अपना मैप ऐसे दिखा रहा है, वडोदरा का कट दिखा रहा है अगर आप देखोगे तो मुझे वही लग रहा है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट होगा ये शायद। नेशनल हाईवे 21 से जा रहे हैं राजस्थान के स्ट्रेच में और स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है। बस एक दिक्कत ये हो रही है कि मुझे गाड़ी साफ़ करानी है और गाड़ी साफ़ करने वाला कोई मुझे अभी तक दिखा नहीं है। ये था शायद। चलिए कहीं गाड़ी साफ़ करानी है, बहुत गंदी हो गई। आप लोगों को भी शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, शीशा गंदा है, बट कराऊंगा मैं। कहीं रोकता हूँ या एटलीस्ट शीशा साफ़ कर लेता हूँ, ये रोक के सोच रहा हूँ। मेजर कार और ट्रकों का काम होने का एरिया है। अब मुझे यहाँ उम्मीद है कि कोई ना कोई कार वॉश वाला होना चाहिए जब इतनी गाड़ियों का काम हो रहा है, बट अभी तक मुझे दिखा नहीं है। और लगभग ये एरिया ऐसा ही 1 किलोमीटर से चल रहा है, बट अभी तक मुझे 1 किलोमीटर से कोई दिखा नहीं। टायर वाले, पंचर वाले, मकैनिक बहुत दिख गए, बस गाड़ी धोने वाला कोई नहीं दिख रहा। चलिए ढूंढते हुए जा रहे हैं। शीशे गाड़ी की हालत ख़राब है, धुला लेते तो अच्छा था। ये बड़ा वेट किया मैंने कि कोई क्लीनिंग वाला मिल जाए, बट कोई मिला नहीं। तो अब मैं खुद ही इसको साफ़ कर रहा हूँ। एटलीस्ट शीशा कर लेता हूँ, पूरी गाड़ी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। शीशा चमका रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे देखने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। बाकी अब देखते हैं, कोटा में कोई मिलेगा तो करा लेंगे, वरना कल अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, वी आर श्योर। बड़ा शहर है, वहाँ करा लेंगे। चलिए चमकाते हैं फिर निकल। हमने अब पहाड़ देखा, आई थिंक ये अरावली है शायद, अरावली रेंज है। बट ये लग रहा है कि काफ़ी खोदा है, मतलब पहाड़ की माइनिंग करी है। मिट्टी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, बट ऐसा लग रहा है देख के। बट ये रेंज देख के यही लग रहा है कि अरावली के आसपास से हम निकल रहे हैं। अभी भी हमारा डिस्टेंस है कोटा पहुंचने का 307 किलोमीटर। सुबह से हम चल चुके हैं 126 किलोमीटर। और ये विक्रांत एक्सपेरिमेंट करते हुए जा रहा है रास्ते में। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बताओ? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना है ये भी बताओ। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो सीट बेल्ट उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो तो हमने देख लिया, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना है? हाँ चलो सीट बेल्ट पहन के करो जो करना है। और ये दिन के 1 बज गए, 1 PM हो गया है।
सो अब हमारा प्लान क्या है कि जहाँ पे भी थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट टाइप दिखे वहाँ हम थोड़ा खाना खा लेंगे। बड़ा रेस्टोरेंट बोले तो जहाँ 8-10 गाड़ियाँ रुकी हो। अब जैसे बस रुकने वाली तो 2-3 जगह मुझे दिखी, बट अब जहाँ पे भी कहीं ऐसा दिखेगा जहाँ 8-10 गाड़ियाँ रुकी हो तो हम भी रुक के 2-2 रोटी खा लेंगे और फिर आगे चलेंगे। बिकॉज़ 1 PM हो गया, सो अब टाइम हो गया लंच का। क्या खाएंगे पता नहीं। अब राजस्थान में तो कई चीज़ें स्पेशल मिलती हैं, बट हमें कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पता नहीं है जहाँ रोकना है। हम ऐसे देखते हुए जा रहे हैं, जहाँ थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी वहीं रोक लेंगे। धौलपुर डिपो की बस है, कहाँ आ गई है मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही थोड़ी है, कोई मंदिर है इधर, जैन मंदिर 57 किलोमीटर्स में। क्या जगह है ये? सिकंदरा चौराहा जय के पास, चतुरा जयपुर। पता नहीं, यहाँ से अब सीधा जाने को बोल रहा, अपने को बोल रहा 15 किलोमीटर में वडोदरा का कट आएगा। ये जगह मैंने बड़ी समझने की कोशिश करी बट मुझे समझ नहीं आई। ये वही रोड है जो भरतपुर से सीधा इधर जा रही है। अभी भी हमने वो रोड छोड़ी नहीं है, जयपुर की साइड जा रही है, वही वाली रोड है। नेशनल हाईवे 21 है। बट इस गांव का नाम मैं आपको, इस शहर का नाम नहीं बता पाया। मैंने बड़ा देखा बट समझ नहीं आया। चलिए, सुबह से हम चल चुके हैं 163 किलोमीटर, रह गए हैं 270 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता रह गया है। इधर बोर्ड लगा है पंडित पाव भाजी का, 3.5 किलोमीटर में। एक नाम, कुछ क्या लिखा है? हवा महल से ताजमहल तक सिर्फ एक नाम। क्या बात है, हवा महल जयपुर से ताजमहल आगरा तक सिर्फ एक नाम है, पंडित जी पाव भाजी। मंदिर मिलते हैं ऐसे कितने बड़े अच्छे बनाए हैं ना, बड़े अच्छे मार्बल के मंदिर बनाए हैं। चलिए, कभी हम अपना घर लेंगे, इधर से निकल रहे होंगे तो ट्राई करेंगे। और ये सामने में टोल प्लाजा भी आ गया है, जयपुर महुआ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। सिकंदरा टोल प्लाजा लिखा है, सिकंदराबाद तो काफ़ी पीछे था। सिकंदरा लिखा है, सिकंदराबाद तो नहीं लिखा। बट जयपुर महुआ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड है ये, सिकंदरा टोल प्लाजा है। चलिए चलते हैं आगे। अब लंच के लिए रोकना है। एक पीछे पाव भाजी वाले जी का बोर्ड दिखा है, वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बता रहा है, वहीं जाके रोकते हैं। तो पाव भाजी तो यही है। शेड देख रहे हैं, शेड में गाड़ी रोक ले सोच रहे हैं। चलिए पता करते हैं क्या है खाने का। नया नया बनाया है ये तो, बलून वलून लगे हैं। हाँ, वहाँ शेड है, चलिए वहाँ रोक देते हैं। ये खाने के लिए इधर रुके हैं हम, पंडित पाव भाजी करके है। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, वहाँ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, यही गाड़ियाँ देख के हम रुके हैं। होपफुली होगा कुछ खाने का। और ये हम बैठ गए हैं इस रेस्टोरेंट में, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। थोड़ी गर्मी है बट कूलर लगाया हुआ है बड़ा बड़ा। बैठ गए हैं, खाना भी रीज़नेबल प्राइस का है मेन्यू। हमने एक थाली मंगाई है, एक 340 वाली, और क्या मंगाया, और एक दाल अलग से मंगाई है। रोटी देखेंगे, कम पड़ेगा तो मंगा लेंगे। वेट कर रहे हैं, जस्ट ऑर्डर दिया। ये मेन आइटम आ गया, हमारी थाली आ गई है। थाली के साथ जो रोटियां थी वो भी आ गई हैं, और एक दाल हमने अलग से बोली है, तो एक दाल आएगी अलग से। प्लेट्स बोली हैं, 1-2 प्लेट्स, वो आएंगी तो हम खाना शुरू करते हैं। रायता है, सब्जी है, दाल है, रसगुल्ला है, पुलाव है, काफ़ी चीज़ें। खाना सही है। सबसे अच्छी तो सब्ज़ी लगी मुझे, ड्राई सब्ज़ी। पनीर मैं ट्राई नहीं किया। पनीर कैसा है? मीठा तो नहीं है? दाल थोड़ी मीठी है, दाल मुझे इतनी समझ नहीं आई। दाल मुझे थोड़ी मीठी लगी, बाकी तो खाना अच्छा ही लग रहा है। पुलाव भी है, अभी ये भी थोड़ा ट्राई करेंगे। ये सब्ज़ी अच्छी है, मिक्स वेज, इसमें मज़ा आया मुझे। ये हमने एक एक्स्ट्रा दाल मंगाई थी, ये बल्कि सही है। दाल मखनी क्या हल्की मीठी है, ये एकदम प्लेन दाल है, और ये एकदम सही है। दाल सेम है, दाल मखनी वाली मैंने कटोरी में डाली है, बट इसमें ज़्यादा कुछ मसाला वसाला नहीं है ये, तो ये अच्छी लग रही है। सबसे ज़्यादा मज़ा दाल रोटी में ही आया। लास्ट में जो दाल मंगाई, प्लेन दाल बहुत है। अब ये फिनिश करेंगे, बिलिंग कराएंगे, फिर चलेंगे, आपको भी बता दें क्या खर्चा है। ये लंच हो गया हमारा, रीज़नेबल था। 500 का बिल आया, 340 की एक थाली थी और 160 की एक दाल थी, तो एग्जैक्ट 500 आया। गूगल पे वगैरह चल जाता है सब। अब हमारी गाड़ी इधर थोड़ा शेड में लगाई थी, अब तो धूप आई गई इधर भी, वो इस गाड़ी के पीछे है। इसमें जाते हैं, थोड़ा AC ऑन करते हैं 2 मिनट,
वो उधर में न्यूगो की बस भी दिखी मुझे, तो इधर बस भी रुकती है, मतलब सही है। इलेक्ट्रिक बस है न्यूगो की। ये था पंडित पाव भाजी लिखा है, वैसे यहाँ पाव भाजी नहीं मिलती, खाना मिलता है। और ये अब हम आ गए हैं वडोदरा के कट पे। आई थिंक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, मुझे ऐसा लग रहा है। NE4 लिखा है, NE4 आई थिंक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही है। अब यहाँ से अपने को लेफ़्ट मारना है कहीं पे, यहाँ से वडोदरा का कट बता रहा है। किधर में दिख रहा है बेबी कहीं वडोदरा कट? यही है शायद, है ना? हाँ, ये रहा हाईवे पे जाने का रास्ता। चलिए हम जा रहे हैं बम्बई या वडोदरा की ओर। अब मज़े की बात यह है कि इस ट्रिप में हमें वडोदरा जाना है, बट अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद से जब क्या बोलते हैं वो घूम लेंगे द्वारका और रुक जाओ तो द्वारका और सोमनाथ और गिर, फिर उसके बाद हम वडोदरा जाएंगे। उसमें सफारी भी यस बुक करना है पापा को। देखो अब हम आ गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अब अपन भी स्पीड बढ़ा देते हैं, इसकी 120 है, 100 है, कितनी है लिमिट? हम भी क्रूज़ पे डाल देते हैं। 80 तो यार इसकी नहीं होनी चाहिए। पीछे 100 था तो वो काटा हुआ है। अच्छा 100 काटा हुआ है, चलिए 80 पे डाल देते हैं। और अपन अब 50 किलोमीटर लगभग अब हम इसी रोड पे जाएंगे। और उसके बाद ये बोल रहा है कि एग्ज़िट लेना है 46 किलोमीटर एग्जैक्ट, इसी पे जाना है। मुझे लगा एकदम कोटा के पास तक जाएगा, बट ऐसा नहीं है। चलिए जो भी है, कोटा दिखा तो रहा है 213 किलोमीटर, हमारा 254 क्यों है? फिर हमारा शायद आउटर पे होगा। चलिए देखते हैं। सुबह घिच-पिच पे चलाने के बाद ये एक्सप्रेसवे पे चलाने पे मज़ा आ रहा है। और इस पर 120 है गाड़ी की स्पीड लिमिट, ट्रक की 80 है। तो मैंने क्रूज़ पे डाला हुआ है, 117 के क्रूज़ पे डाला हुआ है, 120 की स्पीड लिमिट से जस्ट नीचे। और बड़े प्यार प्यार से हम जा रहे हैं। वडोदरा 636 है, कोटा 188 है। कोटा इस पर दिखा रहा है, बट पता नहीं क्यों हमारा गूगल मैप बोल रहा है कि 20 किलोमीटर में एग्ज़िट लो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, कोटा तो दिखा रहा है इस पर, फिर हमें एग्ज़िट क्यों लेने को बोल रहा है। चलिए जो भी होगा देखते हैं, पहुँचेंगे कोटा। और ये आप इधर देखोगे कि आगे रोड बंद है, सो इसकी वजह से अपने को हल्का से उतरना पड़ेगा। आई थिंक ये फ्लाईओवर का कोई दिक्कत है, बनने का अभी बना नहीं है। सो हल्का सा इससे उतर के फिर दोबारा आगे जाके हम इस पे चढ़ जाएंगे। वैसे जाने को NE4 तक कोटा जाता, मतलब कोटा तक ये जाता है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बस इसके बीच बीच के सेक्शनों में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से बीच बीच में उतरना पड़ेगा, इसलिए टाइम ज़्यादा बता रहा है। अदरवाइज़ तो अपना डिस्टेंस तो अब बस 200 किलोमीटर है। आइडली एक्सप्रेसवे खुला हो तो ये हार्डली कितना, मतलब 2 घंटे का ही रास्ता है, मुश्किल से 2 घंटा भी पूरा नहीं। बट ऐसे ही रास्ता आधा बंद आधा खुला है, जिसके चक्कर में अपने को टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 3 घंटे। ज़िंदगी का मजाक देखिए, अभी हम एक टोल प्लाज़ा से निकले, बड़कापारा टोल प्लाज़ा, और हम वापस दूसरे टोल प्लाज़ा पे जाएंगे। बिकॉज बीच में ब्रिज में पता नहीं क्या दिक्कत है, सो हमें कुछ काम नहीं था उतरने का। और यहाँ पे वडोदरा मुंबई ये सब के बोर्ड भी लगे हैं, और वापस हम इसी टोल एक्सप्रेसवे पे ही कनेक्ट हो रहे हैं। बस हम नीचे आए, हमने टोल कटवाया, अभी मैसेज आएगा कितना कटवाया, और हम वापस इसी पे कनेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज जाना तो अपने को कोटा है, कोटा के पास तक ये जाता है। बट हाँ, बीच में शायद एक और जगह ऐसा आएगा, कहीं पे एक पुल भी, पिछली बार भी हमारे साथ हुआ था, एक पुल कहीं पे ख़राब था। सो आई थिंक वो वाला रास्ता दोबारा उतरना पड़ेगा। चलिए गए हैं एक्सप्रेसवे पे। अब आप देखो कि 63 किलोमीटर्स तक ये एक्सप्रेसवे चलेगा। फिर अपने को NH 552 पे नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आई थिंक ये रास्ता बंद होगा। और फिर हम दोबारा इसी पे चढ़ जाएंगे थोड़ा आगे जाके, और फिर ये कोटा के पास तक चलेगा। सो चलिए चलते हैं। ये हम यही एक्सप्रेसवे से ही निकल रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं दोनों तरफ, हल्की फुल्की पहाड़ियाँ हैं, बीच में रोड है, और ये राजस्थान का ही सेक्शन है। कोटा की ओर जा रहे हैं हम, आगरा से निकले थे सुबह। 120 की स्पीड लिमिट है, हमने 117 का क्रूज़ डाला हुआ है। मज़े से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। सीनरी बड़ा अच्छा है, बीच बीच में कोई छोटी मोटी नदी आती है तो और अच्छा लगता है, हरा भरा। बट वैसे भी अच्छा लगा है। बीच में ये रेस्ट स्टॉप तो बने हैं। अब जैसे आप ये बता रहे हैं कि एक आएगा 2.5 किलोमीटर्स में, बट कुछ खास है नहीं। पिछला जो आया वो एकदम बंद टाइप ही था, कुछ नहीं था उसमें। मेन तो मुझे पेट्रोल पंप का लग रहा है इशू। पिछली बार भी जब मैं आया था लगभग 3-4 महीने पहले, तो मुझे डीज़ल लेने में इशू हुआ था, मुझे पूरा कहीं मिला नहीं था इस पर, और फिर मुझे उतर के भरवाना पड़ा था। अभी भी मुझे कोई डीज़ल का जुगाड़ ज़्यादा दिखा नहीं। इधर एक और रेस्ट स्टॉप है। अब वैसे मुझे डीज़ल की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चेक करने के लिए स्लो हुआ हूँ कि यहाँ पंप चल रहा है या नहीं। जियो के पंप का बोर्ड तो है, और 500 मीटर में रेस्ट स्टॉप भी लिखा है,
अब खाने पीने की जगह ना भी हो तो इंसान खाना पीना लेके चल सकता है हल्का फुल्का। मेन तो है कि डीजल पंप्स होने चाहिए, बिकॉज इतना लंबा ये 1200-1300 किलोमीटर का हाईवे है, अगर इस पर ढंग से पंप नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ GOBP तो है, बट ये चालू है या नहीं अभी आपको बताते हैं हम 1 मिनट में कि ये अभी चालू है या नहीं है। नहीं है, कवर्ड है, अभी चालू नहीं है, बट शायद बहुत जल्द हो जाएगा। शायद शुरू में यही हो, दूसरी साइड भी यही बना हुआ है बट दूसरी साइड भी चालू नहीं है। सो अभी भी अगर आप इस एक्सप्रेस वे पे आ रहे हो इस टाइम पे भी, मतलब क्या है ये मई का महीना है 2025 का, तो आप अपना डीजल फुल करके ही चढ़ें इस पे डेस्टिनेशन के हिसाब से, बिकॉज पंप्स नहीं है। अभी खुल रहे हैं, काफ़ी बनते हुए दिख रहे हैं, तो मे बी 2 महीने में 1.5 महीने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बट अभी है। ये इधर अब हम क्रॉस कर रहे हैं बानस नदी। नाम तो इंटरेस्टिंग है, मैप में तो बड़ा सा दिखा रहा है, रोड में देखते हैं कितना बड़ा है भी या नहीं। पानी तो है बट उस कोने में है। हाँ, नदी तो बड़ी है बट एक कोने से बह रही है अभी, तो बारिश में होती होगी अच्छी। चलिए थोड़ा इधर से दिखाते हैं आपको, यहाँ से देखो आप, नदी तो अच्छी लग रही है और जंगल है अरावली के छोटे छोटे आसपास। मन तो कर रहा है नीचे जाके एक डुबकी मार ले, मज़ा आएगा। नहीं, ऐसे मज़ा आता है नदी में, डूबने वाली नदी में कौन जाएगा। इसमें तो हम डूबेंगे भी नहीं, आराम से नहाएंगे। बचपन में ऐसी नदियों में मैंने बड़ा नहाया है, ना डूबने वाली, बिकॉज स्विमिंग तो आती नहीं थी, गहरे में तो डूब जाता। चलिए, और ये आप दोबारा आगे सामने में देखोगे ये बैरिकेडिंग है और रास्ता बंद है, बिकॉज अब ये एक और सेक्शन आ गया है जहाँ हमें इससे उतरना पड़ेगा, या आगे बना नहीं है ढंग से। सो अपने को उतर के कुछ किलोमीटर जाना पड़ेगा और फिर दोबारा कहीं घूम फिर के इस पर आ जाएंगे हम। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे पूरा बैरिकेडिंग, मतलब बंद करा हुआ है रास्ता, बिकॉज इसके आगे हाईवे ही ये वाला NE4 ख़त्म हो गया थोड़ी देर के लिए। आगे बना हुआ है, पता नहीं कितना किलोमीटर आगे, आई थिंक 10-20 किलोमीटर आगे तो बना हुआ है, बट यहाँ अभी के लिए ख़त्म हो गया। तो चलिए अब अपने को थोड़ी देर के लिए नेशनल हाईवे 552 पकड़ना पड़ेगा, लोकल हाईवे, और उसके बाद आगे जाएंगे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, वेलकम टू कुश्ताला टोल प्लाज़ा। से कुश्ताला टोल प्लाज़ा अपन आ गए हैं, चलते हैं। अब पता नहीं कितनी देर में वापस इस पे जुड़ेंगे, देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं हम नेशनल हाईवे 552 पे जा रहे हैं। अब 3-4 किलोमीटर तो इसी पे जाना है, फिर राइट बोल रहा है। अब वो राइट भी NE4 पे तो नहीं जा रहा, कहीं और ही जा रहा है। सो आई थिंक अब लगभग 1 घंटा लगभग अपने को शायद नॉर्मल रोड पे जाना है। चलिए, जैसी भी रोड होगी आपको दिखाएंगे। क्रॉस किया, हमें थोड़ा धीरे होना पड़ा। अब यहीं कहीं से 600 मीटर से गांव के अंदर की कोई रोड बता रहा है, क्या करें। चलिए, कोई ऑप्शन नहीं है, लेना पड़ेगा, गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। ये अपने को कुश्तला गांव के अंदर से ले जा रहा है। आते हुए भी यहीं से लाया था, मुझे याद है। एक गांव के अंदर से आए थे हम, एक स्कूल चल रहा था, वहाँ पे बच्चे थे। आई थिंक ये वही रोड है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। आते में भी हम उतरे थे। अब आई थिंक थोड़ी देर के लिए अब हम नीचे ऊपर ही करते रहेंगे। एक कहीं पे ब्रिज भी ख़राब था, तो पुलिस वालों ने अपने को जंगल की रोड पे डाल दिया था। ये वहीं के आसपास का एरिया लग रहा है मुझे। चलिए चलते हैं। कुश्तला गांव क्रॉस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि कुश्तला गांव में पंजाब नेशनल बैंक का ATM भी है, सब सुविधाएँ दिख रही हैं। गाँव अच्छा लग रहा है, गाँव है शहर है अब पता नहीं। कुश्तला लिखा है, बढ़िया लग रहा है। सामने गैया भी है। चलिए गैया के साइड से निकलते हैं, आगे जाते हैं। अपने को घूम फिरा के इस रोड पे ले आया। इस रोड की पहले आप हालत देखें और फिर मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। आपको गाड़ी वॉश यहाँ था, कराऊं क्या? पूछूं? हाँ, किधर है? पता नहीं, करेगा नहीं करेगा। रुको, ये इधर मिल गए भैया गाड़ी वॉश वाले, तो हमने यहीं पे गाड़ी वॉश के लिए लगा दिया। टायर एकदम एज पे ही था, अगर मैं और पीछे करता तो घुस जाता। भैया ने टाइम पर रुकवा दिया। मुझे निकालते में ध्यान रखना है कि सीधा आगे निकालना, अदरवाइज़ टायर वो हो जाएगा, घुस जाएगा। ये देखो आप, एकदम एज पे था। मैं वैसे रिवर्स कैमरा यूज़ किया था पर थोड़ा टेढ़ी कट गई। ये गाड़ी वॉश करा रहे हम। एक कारण गाड़ी वॉश कराने का ये भी है कि आज धूप है तो फटाफट सूख जाएगी।
सूखने के बाद कम गंदी होगी। तो उम्मीद यही है। अब आज करा रहे हैं। वैसे उधर भी था एक गाड़ी वॉश, उधर भी था, इधर भी है, बट हमने यही देखा, हम यहीं रुक गए। हमें इस साइड जाना है वैसे भी। सो ये वॉश कराएंगे, होपफुली 10-15 मिनट में हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे। अब इधर साफ़ हो रही है, पहले उधर हो रही है। साबुन भी लगाएंगे शायद, पता नहीं, वहाँ तो लगाते हैं जब हम कराते हैं दिल्ली साइड को। वैसे हम नॉर्मली नोएडा में कराते थे, इस बार रह गया। ये अच्छा है, वो नीचे उन्होंने बनाया हुआ है, तो उससे क्या होता है नीचे से भी साफ़ करने में आसानी रहती है। तो नीचे का भी जो गंदा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा। वैसे गंदी भी हो गई होगी लगभग। आज हमें 18 दिन हो गए निकले हुए, और 18 दिन और उससे भी 1 हफ्ते पहले शायद सर्विस कराई थी, तब अच्छे से धुली थी। अदरवाइज़ नॉर्मल क्लीनिंग ही करता था गाड़ी वाला। ये हमारा बेबी इधर बैठा है, बात नहीं कर रहा। उसका लड्डू दे दिया मम्मी ने। यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उनको दे दिया, तो अब छुप गया ये। बेबी का मोतीचूर का लड्डू गया। हाँ क्या होता है? तुमने खाया तो इतना सारा खाया तो तुमने इतना सारा। बड़ा मेहनत है यार ऐसे गर्मी में। भैया ने पहले पानी से साफ़ किया, अब साबुन मार रहे हैं। साबुन मारने के बाद फिर एक बार पानी जाएगा, फिर हल्का सूखा कपड़ा जाएगा, फिर ये रेडी हो जाएगी गाड़ी। हमें हल्की साफ़ करानी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अंदर है गंदा, बट अंदर का तो अब एक साथ ही होगा जब हम हैदराबाद जाएंगे, बिकॉज सामान बहुत है। बस ये क्लीन हो जाए। मस्त गाड़ी धुलवा के निकल चुके हैं। 200 रुपये बोला था भैया ने, हमने 200 रुपये दे दिए खुशी खुशी। अच्छे से गाड़ी धुल भी गई, सूख भी गई, बिकॉज धूप इतनी तेज़ है, 2 मिनट में गाड़ी सूख भी गई। और अब हम दोबारा कोटा की ओर निकल पड़े। अभी भी 2 घंटे 18 मिनट का रास्ता रह गया। 136 किलोमीटर है अभी, इसमें से 26 किलोमीटर तो बोल रहा है अपने को इसी रोड पे जाना है। ये है लालसोट कोटा मेगा हाईवे, ये मेगा हाईवे है। अब इसके बाद कहीं पे जाके ये कनेक्ट करेगा उस पर अपने को दोबारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। देखते हैं कहाँ पे करेगा। ये सेक्शन है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जो अभी बन रहा है और रेडी नहीं है। आई थिंक ये वही वाला कनेक्शन है इसका, जिसकी जो अभी बना नहीं है, जिसके कारण से अपन को काफ़ी घूम के आना पड़ा। होपफुली जल्द बनेगा और फिर ये पूरा दिल्ली से मुंबई का रास्ता रह जाएगा केवल 12 घंटे का। इंटरेस्टिंग गांव है, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है नरेश भाई का बेलनगंज। ये बेलनगंज गांव है। मेरे को नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बेलनगंज, इसलिए मैंने कैमरा उठाया। अदरवाइज ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं था। ये कोई स्टेट ने हाईवे बनाया है, पता नहीं क्या मेगा हाईवे लिखा है इसको। बट ये कोई NH तो नहीं दिखा रहा, स्टेट हाईवे 1 SH1 दिखा रहा है इसे, राजस्थान का। रोड अच्छी बनाई है, नो डाउट, गड्ढे वड्ढे नहीं है, बट हाँ सिंगल लेन है। अब पता नहीं कब तक चलेगी, ये उम्मीद है कि जल्द आएगा मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखो आप, कितनी सुंदर नदी लग रही है, और ये पूरा मरल का स्पॉट लग रहा है। इसमें खूब इंडियन स्नेक हेड रहती होगी मरल, उसको ऐसी जगह पसंद है, घास साइड में, बीच में, बहुत सुंदर नदी लग रही है। राजस्थान में भी पानी है, अच्छा लग रहा है। अभी मेरे को इंटरेस्टिंग बोर्ड देखा, इधर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बफर एरिया शुरू हो गया है। तो पीछे वही बोर्ड लगा था कि रणथंभौर बफर। हाँ वही आउटर ही बफर होता है, बफर को ही आउटर बोलते हैं। कोर तो कोर होता है जिसमें ज़्यादा जानवर होते हैं। बफर आउटर लगभग सिमिलर चीज़ है मेरे हिसाब से, दोनों सेम है। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंस पता है बफर और आउटर में, तो हमें कमेंट्स में बताएं। तो अब क्या सुंदर सुंदर पहाड़ है। ये पहाड़ देख के मुझे एक ताज की प्रॉपर्टी याद आ गई, जहाँ एक बार हम रुके थे। ताज अजमेर था शायद, हाँ अजमेर शरीफ दरगाह के पास। वहाँ क्या है कि वहाँ पे आप कोई सा भी रूम लो, सारे रूम ऐसे पहाड़ी फेसिंग होते हैं पीछे। तो जो रूम की पीछे की साइड होती है, वहाँ से ऐसे पहाड़ दिखते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। अभी याद करते करते मन कर गया वहाँ जाने का, बट अब हमारे घर से बड़ा दूर है, कभी प्लान बना के आएंगे। स्ट्रेच निकल रहे हैं यहाँ पे, जंगल बोल के, अब जंगल एग्जैक्टली तो नहीं है, बट हाँ आई थिंक राजस्थान का जंगल ऐसे होता होगा, छोटे छोटे श्रब्स हैं। ये है तो टाइगर रिजर्व। कौन सा था, सवाई माधोपुर था, रणथंभौर था, रणथंभौर, हाँ आई थिंक रणथंभौर। अच्छा, जो हमें अभी बोर्ड दिखा वो सवाई माधोपुर दिखा। अच्छा, सो ये इसलिए सुंदर सा एरिया है, बड़ा सही। कभी बारिश में आएंगे तो मज़ा आएगा लग रहा है। तो SH1 ही शायद इसका टोल प्लाज़ा आ गया है, अब पता नहीं कहाँ तक चलेगा ये। मैं तो ईगरली वेट कर रहा हूँ कि दोबारा एक्सप्रेसवे लगे, फिर वो एक्सप्रेसवे अपने को सीधा कोटा ले जाए। अभी भी 1 आवर 47 मिनट्स की ड्राइविंग बता रहा है। चलिए देखते हैं। दोनों तरफ देखो आप, क्या मस्त मस्त पहाड़ियाँ हैं, बीच में रोड काटी हुई है।
अब बस यहाँ एक किला दिख जाता तो बस ऐसा लगता कि हम रॉयल राजस्थान ही आ गए हैं। राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता। दूर में एक किला है, अब अपने कैमरे में जूम तो नहीं, अब पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं, बट बहुत सुंदर किला है पहाड़ी के ऊपर, और इसके नीचे नीले नीले थोड़े बहुत घर हैं। अब ये क्या जगह है ये तो मुझे भी नहीं पता। नैनवा रोड बोल रहा है, ये नैनवा रोड पे है हम, कहीं नैनवा जा रही होगी ये रोड, बट बहुत सुंदर। अगर उसके पास से गए तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। ये अब इस किले के हम थोड़ा पास आए तो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो कितना सुंदर है, वाह। ये मेंटेन नहीं है, मतलब कोई रह नहीं रहा होगा, मेंटेन नहीं होगा। कई ऐसे तो होटल्स ले लेते हैं, जैसे हम एक गए थे नीमराना होटल्स का एक प्रॉपर्टी है टिजारा, वो ऐसे ही एक किला है पहाड़ी के ऊपर, लेके उन्होंने रेनोवेट करके बनाया, बड़ा सही। ये इधर छोटी सी गौशाला देखी, यहाँ गाय को खाने देने के लिए रखा हुआ है। इधर है गाय, मेरे बेटे को पसंद है तो हमने 2 ले लिए। चलो यहीं से दे दो, यहीं से खा लेंगे धीरे धीरे। हाँ इसको दे दो, ये बेबी है, दे दो, यहीं रख दो, वो खा लेंगे। हाँ ऐसे फेंक दो, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, फेंक दो ऐसे, वो खा लेंगे। ऐसे ऊपर से फेंक दो। हाँ फेंक दो। हाँ पास जाके फेंको ना, बाहर गिर जाएगा। हाँ खा रहा। ये बेबी इधर खिला रहा है, इसकी मम्मी को भी खिलाना है बोला, गाय को। ये गौशाला है छोटी सी। चलो खिला दिया। सबसे बड़ा ये है, इसने सबसे ज़्यादा खाया। इसके ऊपर पूरी घास पास भरी हुई है। ये है बड़ा सबसे, रेड वाला, वो उससे छोटा है। हाँ दे दो। ये इधर लेडीज़ लोग हैं, ये बेच रहे हैं घास, और वहाँ पेड़ है बहुत सुंदर पीले रंग का, बड़ा सही है। वो कह रहे हैं हमारी फ़ोटो खींचो। ये हमें छाछ पीने का मन है, यहाँ बोर्ड लगा था कि छाछ वाछ है शायद करके, तो हम रोका, बट ये बंद है दुकान। अब पता नहीं कोई है या नहीं है, वाइफ पूछेगी। है बोल रहे हैं, चलो मैं जाके चेक करता हूँ। ये यहाँ ये बोर्ड देखा हमने, इस तो हमें लगा कि शायद छाछ वगैरह मिलेगी, तो हम रुके, और वहाँ लिखा भी है, वो वहाँ दूर में लिखा है गाँव व क्या गाय व भैंस का दूध, दही, छाछ, देसी घी मिलता है। और ये है रेस्टोरेंट, नाश्ता कचौरी, समोसा, आलू मटर, कोफ्ता, छोला, ज्वार बाजरा मक्का की रोटी, ज्वार बाजरा मक्के की रोटी मिलती है यहाँ। ये छाछ तो हमें ओरिजिनल मिला एकदम दाने वाला, बट भयंकर खट्टा, भयंकर। ये खाने का टाइम मिलता मज़ा आ जाता। इधर बैठ जाओ, ये अब ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। अभी भी हमारा 2 घंटे का रास्ता है। कैसा है बेबी? खट्टा। ये इधर डॉगी है नीचे, इसके लिए एक पार्ले जी लिया है, बट वो आ ही नहीं रहा देख के। वैसे तो डॉगी बिस्किट देख के आ जाते हैं। देखो आएगा। हाँ खा तो रहा है। आजा आजा। इसे पता नहीं था, एक बार खाया तो फिर बाकी देख के आया, खाने से पहले नहीं आ रहा था। एक जगह रख दो, सारे खा लेगा वो। नहीं करेगा, वहीं पे रख दो, एक जगह रख दो, एक एक करके मत दो, एक जगह रख दो, टाइम नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा मछली पकड़ रहे, कुछ पकड़ा, कुछ निकल। ओ मछली, ओ छोटी सी मछली। हो गया तो। क्या बात है, क्या बात है, सही है। इस नदी में भी मछली है। आ गया भाई, कितने पकड़े? ओ क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। सीरियसली कंफ्यूज हो गया हूँ, रास्ता सीधा ही बोल रहा है, बट ये भी सीधा, ये भी सीधा, किधर से जाए? और कोई साइड में रोड भी नहीं दिखा रहे इसमें। इधर ही होगा शायद, फ्लाईओवर तो इधर ही है, ज़्यादा ट्रैफिक इधर ही गया है, नीचे कोई गया नहीं है। मैंने वेट करके देखा, 1-2 गाड़ियाँ गई, बाइक भी ऊपर से ही गई, तो शायद ऊपर से ही होगा। हाँ ये भी इधर ही मोड़ रहा है। चलिए यही है शायद।
अब एक कट मारना है अपने को लेफ़्ट। ये गाड़ी रुक गई है, आई थिंक ये भी लेफ़्ट कट मारने के लिए ही रुकी है शायद, या इसको सीधा जाना है पता नहीं। बट लेफ़्ट जाएंगे तो वडोदरा एक्सप्रेसवे आ जाएगा, जो अपने को समझ आया। पता नहीं ये भाई साहब सीधा जाने के लिए रुके हैं। हाँ, इन्हें सीधा जाना था। चलिए, हमने लेफ़्ट मार लिया। अब ये लेफ़्ट मार के लगभग वो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ना, 1 किलोमीटर हम जाएंगे तो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे आ जाएगा। उसका बोर्ड दिख गया है। दिल्ली यहाँ से है 398, लगभग 400 किलोमीटर दूर। मुंबई यहाँ से है 940। हम जा रहे हैं मुंबई की साइड, और मुंबई की साइड ही कोटा आएगा। अब कोटा ज़्यादा नहीं है, अब 86 किलोमीटर्स है हमारा होटल कोटा का। ये आप देख लो, बड़ा बड़ा लिखा है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसी पे अपन कनेक्ट हो रहे हैं। बट ये पीछे कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आया। ये कहीं पीछे से आ रहा है, फिर हमें यहाँ ला के क्यों जोड़ा? पीछे ही जोड़ देता जहाँ से शुरू हो रहा था, बिकॉज़ हम तो इसके लंबे कस्टमर हैं, फुल एंड टू एंड तो नहीं, बट लगभग कोटा जाने वाले। चलिए, अब जैसे भी है इस पर जोड़ दिया है। अब यहाँ से इधर जाना है। इसके बाद 85 किलोमीटर्स है कोटा, जिसमें से आई थिंक मैक्सिमम रास्ता इसी पे ही होने वाला है। चलिए, एरिया देखो कितना सुंदर है, और यहीं पे एक चंबल नदी भी दिखा रहा है। ये चंबल नदी हमने वहाँ पे क्रॉस करी है, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर जहाँ आता है। यहाँ दिख रही है क्या नदी? हाँ, पानी है बेबी, पानी है, दिख रहा है सांप की तरह। चलिए, चंबल नदी भी पार हो गई, चलते हैं आगे। और ये विक्रांत आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछेगा। पूछो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है सबसे कॉमन? आप बताइए, कमेंट्स में हमें जवाब दीजिए, एंड विक्रांत विल टेल यू वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। एक्सप्रेसवे का दृश्य देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है, दूर तक दिख रहा है, यहाँ से चारों तरफ दिख रहा है, बड़ा सुंदर। हल्के हल्के खेत, पेड़, ज़्यादा घर वर नहीं है, खेत ही है ज़्यादा। और ये पूरा मध्य प्रदेश की याद दिला रहा है। वैसे हम हैं राजस्थान में, बट मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही हल्की हल्की पहाड़ियाँ और ऐसा स्ट्रेचेस आते हैं, अति सुंदर। ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि 55 किलोमीटर, कोटा 28, दोनों के लिए यही वाला एग्ज़िट लेना है, RJ 11। और हम इस एग्ज़िट पे पहुँच गए हैं। अब ये एग्ज़िट लेने के बाद भी अपने को ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर जाना है। ये एग्ज़िट है, ये आगे से बता रहा है, ये कोटा का एग्ज़िट तो ये बोल रहा है दिस वन गूगल, बट हमारा मैप हमें आगे से बता रहा है। सो हम आगे से ही लेंगे। होपफुली वी आर राइट एंड नॉट रॉन्ग। होपफुली हम उधर जाएंगे, पता लगा हम यहीं फंस गए। चलिए, ये हम अब आ गए हैं नेशनल हाईवे 27 पे। अब हम एक्सप्रेसवे से उतर गए हैं, और अपने को ये बोल रहा है कि 16 किलोमीटर इस पे स्ट्रेट जाओ। हमारा टोटल डिस्टेंस अब 34 किलोमीटर रह गया, बस 38 मिनट का रास्ता रह गया है अपने होटल का, जो होने वाला है कंट्री इन एंड स्वीट्स बाय रेडिसन कोटा। चलिए, हम अब कोटा शहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से शहर दिख रहा होगा। और अपना क्या है कि अपना जो होटल है, हम आए इस कोने से और दूसरे कोने में है शहर के, तो हमें पूरा शहर पार करके जाके हमारा होटल आएगा। तो अभी लगभग 17 किलोमीटर रह गया, जिसमें से गूगल बता रहा है कि 12 किलोमीटर अपने को यही हाईवे पे ही सर्कल मारना है, शहर के दूसरी साइड जाना है, और फिर जाके अपना होटल आएगा। ये शाम के 6:30 हो गए हैं, लगभग सूरज अब ढलना शुरू होगा शायद, बट यहाँ आई थिंक थोड़ी देर तक लाइट रहेगी, बिकॉज़ ये इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा है, तो यहाँ थोड़ी देर तक लाइट रहती है। जैसे मुझे याद है, जब हम लास्ट टाइम वडोदरा गए, वहाँ तो 7 बजे तक अच्छी खासी लाइट थी। और इस बार हम उससे भी आगे जाएंगे, सोमनाथ एंड द्वारका, वहाँ तो आई थिंक और लेट सनसेट होता है। 7 बजे तो वहाँ पे डार्क ही होता है, मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग लेट सनराइज होता है, और रात को नहीं, रात को लेट सनसेट होता है और सुबह लेट सनराइज होता है। करेक्ट, यस। हमने द्वार सा लग रहा है बड़ा सा, कोटा हमारा स्वागत कर रहा है, लग रहा है कोटा। क्या लिखा है? भारत जोड़ो सेतु। क्या बात है, हम भी भारत, अच्छा नहीं, हम भारत घूमो हैं, वो भारत जोड़ो सेतु है। बढ़िया है, बढ़िया। चलिए, हम कोटा शहर आ गए हैं। अच्छा, कोटा आ गए हैं और भारत जोड़ो सेतु भी आ गए, इंडिकेटर है ये। वैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, उसी का ही बोर्ड था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोटा। हमारा अब
होटल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो चलिए चलते हैं। भारत जोड़ो सेतु, मुझे पता नहीं था ये कोटा के अंदर ये बाईपास या ब्रिज बनाया है, इसको भारत जोड़ो सेतु बोलते हैं। और हाँ, बड़ा सुंदर सा छोटा सा शहर। अब अपना लगभग 2.5 किलोमीटर रह गया होटल, थोड़ा अपना ज़्यादा शहर के अंदर नहीं है, थोड़ा आउटर पे ही है। सो अब होपफुली 5-6 मिनट में आ जाएगा। और ये हम फाइनली रूम में आ गए। बहुत थकाने वाली ड्राइव थी, इतना वैसे दिखा तो कम ही रहा था बट थक अच्छे से गए। आई थिंक बिकॉज ये भी होगा कि बिकॉज अपने को लगभग 19 दिन हो गए घर से निकले हुए, दैट मे बी द रीज़न। एंटर करते हैं, यहाँ पे लगेज रैक है, यहाँ पे हमने अपना सामान बिठा दिया है। यहाँ 2 पानी की बॉटल्स हैं, इधर ये है, और ये है कंट्री इन बाय रेडिसन कोटा जहाँ हम रुके। यहाँ टी और कॉफ़ी जो नॉर्मल होता है वो सब है। मिनी बार भी है, मुझे उम्मीद है खाली ही होगा। हाँ खाली है, सही है, हमें यूज़ भी नहीं करना। इधर एक छोटा सा टीवी है, बड़ा सा बेड है जिस पे हम सोएंगे। अच्छा कंफर्टेबल सोफ़ा है। हाँ कर लो जंपिंग टेस्ट, सामान हटाना होगा ना। और वहाँ पे छोटा सा सोफ़ा भी है बैठने के लिए। स्पेस ठीक ठाक है। इसके हमने बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए, सो इट इज़ ओके। ये हमारा कोई वाउचर नहीं था, ये हमने इम्प्रॉम्प्टू बुक करा है और हमने 4000 के आसपास दिया है, 4000 समथिंग दिया है। जब कर लो जंपिंग टेस्ट। और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी है। सो यही है रूम, अच्छा है। यहाँ ये है, मुझे काम करना है अभी, तो मैं लैपटॉप सेट ही कर रहा था। यहाँ पे चेयर है, लैंप है, आराम से काम कर सकते हैं। अब बाथरूम दिखा देते हैं आपको। एसी कंट्रोल्स इधर हैं। गर्मी लग रही है कभी भी? ऑन भी है, एसी नहीं है, ऑन है। ये छोटा सा वॉशरूम होगा आई थिंक, ये तो ऑलरेडी गीला कर दिया। हाँ ये छोटा सा है। इधर शावर एरिया है, इधर छोटा सा ये है, इधर इस साइड में आई थिंक वो होगा टॉयलेट। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इधर लगेज रैक है छोटा सा। हाँ एक छोटा सा लॉकर है, लगेज रैक। आयरन अच्छा है, आयरन बोर्ड बड़ा अच्छा लगा है। और इनके ऐसे होते हैं पॉली बैग वाले लॉन्ड्री बैग्स होते हैं, पहले भी मैंने कहीं देखा है। सो ये है, ये क्या है? ये तो वॉशिंग मशीन का लग रहा है ऐसा। मेजरिंग सिलेंडर। चलिए ये छोटा सा रूम है। अब हमारा डिनर विनर है नहीं, जो हल्का फुल्का हमारे पास है फ्रूट्स वगैरह वही खा लेंगे। कल उसमें जाएंगे, किस में जाएंगे? ब्रेकफास्ट में जाएंगे। और कल हम टाइम पे ब्रेकफास्ट करेंगे, 7 बजे शुरू होता है, 7 बजे हम चले जाएंगे बिकॉज हमें निकलना है जल्दी कल। सो कल का ब्रेकफास्ट दिखा देंगे आपको और आराम करेंगे। ये मेरी वाइफ अपना फेवरेट स्वीट खा रही है, घेवर। कल उससे शेफ़ साहब ने पूछा था वहाँ पे, कहाँ रुके थे हम? कोर्टयार्ड बाय मैरियट आगरा में। घेवर खाएंगी? तो उसने बोला हाँ फ्रेश बना के लाए। आधा पौना घंटा लिया बट बना के लाए रूम में। हाँ होगा अच्छा। कल तो हम फुल थे तो हमने खाया नहीं। आज हमारा कुछ डिनर का सीन नहीं है तो हमने कहा थोड़ा सा यही खा लेते हैं। कैसा लगा? बेबी ने ट्राई किया? बेबी को कैसा लगा? ठीक है, चलो पापा के लिए बस एक बाइट रख देना, पापा को ज़्यादा नहीं खाना। डन। और ये मॉर्निंग के बज गए हैं 7:17, 7 बजे ब्रेकफास्ट लग जाता है। बेबी और मैं नहा लिए, रेडी हैं। बेबी की मम्मी नहा रही है। सो हम जाके ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, तब तक वाइफ भी आ जाएगी, तब तक ये थोड़ा खा भी लेगा आराम से, अदरवाइज़ जल्दीबाजी होती है। सो चलते हैं। और ये हम आ गए ब्रेकफास्ट पे। और स्टार्टिंग में 2 ब्रेड ले आया मैं, एग्स का ऑर्डर दे दिया हमने, विक्राम ने भी एग्स का ऑर्डर दिया। ब्रेड में बटर लगाना है तो लगा लो, अभी गर्म है ब्रेड, लग जाएगा। ये मुझे पकौड़ों का मिक्स दिखा, इंटरेस्टिंग लगा तो मैं लेके आया। अभी भी ऑमलेट का वेट कर रहे हैं हम, वो आएगा तो फिर ये खाएंगे ब्रेड, तब तक ये ट्राई करते हैं। ये मेरा एग आ गया, वैसे मैंने हाफ फ्राइड बोला था बट ऑमलेट आ गया, कोई नहीं यही खा लेंगे, अभी टाइम नहीं है। बेबी का तो सही आया, बेबी का सनी साइड अप ही आया। ये मैंने एग सैंडविच बना लिया, यही खाएंगे। अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखते हैं एक पराठा खाया। बेबी को कैसा लगा अपना सनी साइड अप? अच्छा लगा, अच्छे से वेल डन था बॉटम से। ओह नाइस। आज थोड़ा टेम्प्ट हुआ मैं, एक भटूरा दिखा तो मैं ये ले आया, लास्ट है ये। अब ब्रेड खा लिया, भटूरा खा लिया, अब इसके बाद हल्का फुल्का ही कुछ खाएंगे, मेजर कुछ नहीं खाएंगे। ये मैं
छोले भटूरे खा रहा हूँ। ये पीले हैं छोले, नॉट जैसे दिल्ली वाले होते हैं वैसे नहीं है, बट टेस्टी है, अच्छा लगा, नींबू डाल के अच्छा लगा। एक और भटूरा खाएं क्या, टेम्प्ट हो रहा हूँ मैं। वाइफ भी आ गई ब्रेकफास्ट करने और फ्रूट्स भी ले आई। विक्रांत भी फ्रूट्स लाया था बट उसके ख़त्म हो गए। भटूरा बड़ा अच्छा लगा मुझे, एकदम क्लीन हो गया। एक और लेके आऊँ सोच रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। इसमें हम कल आए, कहाँ से आए, आगरा से हम इधर आए कोटा। एक रात हमने यहीं बिताया कोटा में और अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। हमने ये कंट्री इन में रुके थे हम रात में, यहीं कोटा मतलब थोड़े आउटर पे ही है, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ दिए थे हमने विद ब्रेकफास्ट। उस हिसाब से अच्छा होटल है, आप चाहें तो नाइट हॉल्ट ले सकते हैं। दिन भर रुकने के लिए इतना खास नहीं है, छोटा कमरा है, बट होटल अच्छा है, साफ़ सुथरा है। सो नाइट हॉल्ट के लिए अच्छी जगह है। मैं फ्यूचर में कभी आऊँगा और मुझे नाइट हॉल्ट चाहिए होगा कोटा में तो मैं यहीं रुकूँगा। और अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज़ अब अगली वीडियो शुरू करेंगे हम, जहाँ जाएंगे हम कोटा से अहमदाबाद। हमारी समर वेकेशन 40 दिन अक्रॉस इंडिया ट्रिप पे बने रही है। अगला एपिसोड आएगा कोटा टू अहमदाबाद।